कह रहा है, इसको भी बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर लेंगे। कह रहा है वायु में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर पर सेकंड। ये फिक्स होता है, निर्वात का है या वायु का है, इसमें प्रकाश की चाल के लिए कभी भी 3×10⁸ मीटर पर सेकंड ही लिखते हैं। इसको सी से लिखते हैं और मान दिया है 3×10 पे कितना है तो 8 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, यह आपका निर्वात में प्रकाश की चाल हो गया। आगे कह रहा है जबकि एक पदार्थ में इसकी चाल 1.5×10⁸ मीटर पर सेकंड है। इसकी चाल कितना है पदार्थ में, तो यहाँ पे हम भी लिख रहे हैं, पदार्थ का नाम दिया नहीं है तो खाली भी लिख लीजिए। दिया कितना है तो 1.5×10 पे कितना तो 8 मीटर पर सेकंड का वेलोसिटी दे दिया है। आगे कह रहा है तो पदार्थ का अपवर्तनांक कितना होगा, गणना करना बहुविकल्पी मिला लीजिएगा, जो आंसर दिया रहेगा ट्रिक मार देंगे। आना है तो अगर अंकिक प्रश्न देता है तो भी 2 नंबर में देगा, फर्द हमारा साल हो जाएगा। अभी सारे क्वेश्चन इसी पर सब बतेबे किए हैं। चूँकि हमारा सूत्र होता है n बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल बट्टे माध्यम में प्रकाश की चाल, सी बट्टे आपका भी होता है, वैल्यू पुट करिए, n रहेगा, n निकालना ही है। सी का मान है 3×10 पर कितना 8 है, भी का मान कितना है तो 1.5×10 पर कितना है 8 है। हमें लगता है ये से कट जाएगा, n बराबर हो जाएगा 3/1.5। जब डिवाइड करेंगे भाग देंगे तो n बराबर हमारा हो जाएगा कितना 2। मतलब आपका अपवर्तनांक कितना आ जाएगा तो 2 आ जाएगा। ठीक है, यह आपका आंसर हो गया है। इतना बेहतरीन क्वेश्चन था। क्या कह रहा है कि वायु में प्रकाश की चाल, हवा में प्रकाश की चाल या निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10⁸ ये फिक्स होता है। जबकि एक पदार्थ में इसकी चाल 1.5×10⁸ है, तो उस पदार्थ में इसका अपवर्तनांक कितना होगा, n पूछ रहा था। n बराबर सी बट्टे भी होता है, या सी का मान रखें भी का मान रखें, काटे पीटे हमारा आ गया। पीटना नहीं है, काटना सिर्फ है। ठीक है, पीटने वाला काम तो अलग हो गई। ठीक है, हमारा 5 क्वेश्चन हो गया। छठा नंबर देखते हैं। बहुत बेहतरीन ये भी क्वेश्चन है, एकदम सीरियल वाइज पहला दूसरा तीसरा करके आ रहा है। तो ऐसे ही क्रम से हम डालते भी जा रहे हैं। आप मानिए पहला है, आप पहला वीडियो देख रहे हैं तो पहला मान लीजिए, इसको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। कह रहा है वायु तथा जल में प्रकाश की चालें क्रमशः 3×10⁸ मीटर पर सेकंड तथा 2.25×10⁸ मीटर पर सेकंड है, तो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक कितना होगा। वायु में और जल में प्रकाश चाल, वायु के लिए आप क्या लिखते हैं सी, ये दिया है 3×10⁸ मीटर पर सेकंड दे दिया है, और जल में VW लिखिएगा। इसमें कितना दिया है तो इसमें दे दिया है आपका 2.25×10 पे कितना 8 मीटर पर सेकंड दे दिया है। और क्या रहा है कि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ANW, वही चीज़ है, बस भरमा रहा है, बाकी सेम वही चीज़ है, कुछ अंतर नहीं है। वही अपवर्तनांक n बराबर फार्मूला लिखते हो सी बट्टे भी, उसी को हम ANW लिखेंगे। सी रहेगा, भी के जगह पर हम VW लिख देंगे, बदल गई, कन्वर्ट कर दिए, वही फार्मूला है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो ANW बराबर सी का मान है 3×10 पे कितना 8, और VW का मान है हमारा 2.25×10 पे कितना 8। ये कट जाएगा, आपका ANW बराबर हो गया 3/2.25, भाग देंगे हमारा कितना आ जाएगा तो ANW बराबर आ जाएगा 1.33। ठीक है, यह हमारा आंसर हो गया। ठीक ना, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा था, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था, 2011 का ये भी बोर्ड का क्वेश्चन है। कह रहा है वायु तथा जल में प्रकाश की चालें क्रमशः कितना दिया है। तो वायु और जल में प्रकाश की चालें क्रमशः का मतलब वायु में प्रकाश की चाल है 3×10⁸ मीटर पर सेकंड, तथा एक है 2.25×10⁸ मीटर पर सेकंड है। किसके लिए, ये जल के लिए है। तो कह रहा है वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, ANW पूछ रहे हैं। तो ANW बराबर होगा क्या, निर्वात में कितना चाल है प्रकाश का और जल में कितना है, दोनों का डिवाइड कर दीजिए, काट लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 1.33। ये रहा क्वेश्चन, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन थे और 6 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, बाकी 7-8 अगले टर्न अगले वीडियो में हम लोग पढ़ते हैं। बहुत बेहतरीन चीज़ें था। ठीक है।